सेक्टर 9 में अटेंडेंट का काम करने वाले 28 मजदूरों को काम से निकाले जाने के बाद अब उनका परिवार सड़क पर आ गया है। दाने दाने को मोहताज यह कर्मचारी अपनी बहाली को लेकर नेता से लेकर बीएसपी अधिकारियों के चौखट पर फरियाद कर चुके हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल पाया है। सेक्टर 9 के अस्पताल में अटेंडेंट का काम करने वाले 28 लोगों को नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद अब यह बेरोजगार हो गए हैं। निकाले गए कर्मचारियों ने सेक्टर 9 अस्पताल के समीप और सेक्टर 1 IR कार्यालय गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर नौकरी पर पुनः रखने की मांग की। इन कर्मचारियों का कहना है कि हमें टेंडर नहीं होने का कारण बताकर बैठा दिया गया है, लेकिन उनके अन्य सहयोगियों को काम पर रखा गया है। आखिर 28 कर्मचारियों के साथ यह भेदभाव क्यों किया गया? इन कर्मचारियों ने और भी ठेका संचालित करने वाली संस्था पर आरोप लगाए हैं। आप भी सुने। साथ ही सेक्टर 9 हॉस्पिटल में अटेंडेंट के रूप में पिछले 1.5 साल से पौने 2 साल से उनका काम करते हैं हम लोग को। अभी हम पिछले 2-3 महीनों में हमारे ठेकेदार ने ये बोला कि अभी इस महीने कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप इस महीने 15 दिन ड्यूटी कीजिए, अगले महीने मतलब 1 अक्टूबर से आप लोगों को पूरी ड्यूटी मतलब 26 ड्यूटी दी जाएगी। और जैसे हम लोग 1 तारीख को ड्यूटी पे गए तो उन लोगों ने बता दिया कि आप लोगों का टेंडर खत्म हो गया है और आप लोग इस टेंडर से बाहर हो गए हैं, आप बाहर हो जाइए इस टेंडर से। और हमारे जो जिस टेंडर की वो बात कर रहे हैं उस टेंडर में हम लोग 100 लोगों का बैच था। हम लोग 30 लोगों को अलग करके उन्होंने क्या किया, 70 लोगों को काम पे रख लिया। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों को उसने 2 महीना 3 महीना पहले भर्ती लिया हो, आज उनको पूरी ड्यूटी दी जा रही है और हम सिर्फ 28 लोगों को ड्यूटी से बाहर कर दिया गया सिर्फ अवैध उगाही के कारण। हम लोग जितना ड्यूटी करते थे, या जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 10,000 पेमेंट आया उसमें से 2,000-3,000 उन लोग को वापस मांग लेते थे। अगर ये पैसे हम वापस नहीं कर रहे हैं तो उसके एवज में हम लोगों को ड्यूटी से बिठा देना, महीने में ड्यूटी कम देना, कभी 15 दिन ड्यूटी, कभी 12 दिन ड्यूटी, कभी 10 दिन ड्यूटी। और ऐसा करते करते हम लोग को यही चीज़ हम लोग काम से निकाल दिया गया हम लोगों को। इसके लिए हम लोग 3 दिन सेक्टर 9 में धरना प्रदर्शन भी किए। तो उसके बाद हमारे जो महाप्रबंधक जी थे शाहिद अहमद, उनका बोलना यह था कि आप लोग हमसे बात कीजिए, आप लोग मेरे पास आइए, मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन जब हम लोग उनसे बात करने गए तो वो हमसे बात ही नहीं की, बात करना ही नहीं चाहा उन्होंने हम लोगों से। और हम लोगों को अरे इन लोगों को यहाँ से निकालो, पुलिस बुला लूँगा, लाठीचार्ज करवा दूँगा, ये बोल के वहाँ से निकाल दिए। उसके बाद फिर हम लोग 3 दिन के धरना पे बैठे और 3 दिन का जो हम लोग धरना प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन करने के बाद में IR के जो महाप्रबंधक है ठाकुर साहब, ये इनका बोलना था कि आप लोग वहाँ से धरना खत्म कीजिए, मैं आपसे बात करूँगा, मैं आपको समय देता हूँ, आप लोग मेरे से बात करने आइए। और इस बात को करीब 1 महीना हो गया। उसके बाद से आज तक ना ठाकुर साहब से कोई मीटिंग हो पाई हमारी, ना प्रबंधक, ना ठेकेदार से। बस ठाकुर साहब का एक ही आश्वासन रहता है कि आप लोग बस ये वाली धरना खत्म कर दीजिए, मेरे पास आइए, मैं ठेकेदार। अभी क्या चाह रहे हैं आप? जी क्या चाह रहे हो आप लोग? हमारी मांगे भैया हम लोग को ड्यूटी पे वापस लिया गया। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने ड्यूटी पे रखा तो हम लोग को सीनियर है ना, पहली सीनियरिटी हमारी बनती है। अगर ठेका खत्म हुआ है तो पूरे 100 लोगों का खत्म हुआ होगा तो पूरे 100 को बाहर कर दीजिए आप, या नहीं तो हम 30 क्या बिगाड़ें? अगर हम लोग 28 हैं तो हम लोग 28 क्या बिगाड़ें किसका? ठेकेदार के लिए हम लोग सिर्फ 28 की संख्या है प्रभु। अगर आप मानोगे ना तो हम लोग 28 परिवार हैं। ये ठेकेदार नहीं समझ पा रहा है। ठेकेदार को सिर्फ 30 आदमी दिख रहे हैं कि मैंने 30 आदमियों को बिठा दिया। 2 साल से किया गया था, 2 साल से हम काम किया। इसमें हमारा वहाँ भी अच्छा था, हर काम भी अच्छा था, हर एक चीज़ से हम लोग अच्छे थे। और अचानक 1 अक्टूबर से पूरी तरीके से बता दिया गया कि आपका अप्रूवल ख़त्म हो गया है, आपका अप्रूवल जैसे ही आएगा वैसे हम लोग को वापस बुला दिया जाएगा। ऐसे हमारे ठेकेदार उमा यादव प्रशिक्षित जो ठेकेदार है, उन्होंने ये बात को कहा। हम लोग उससे संतुष्ट थे, हम लोग थोड़ा दिन वेट किए। उसके बाद हम लोग वहाँ पे देखे कि बहुत लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, जो नए वाले थे 15 दिन 20 दिन 2 महीना कर रहे थे, वो भी ड्यूटी कर रहे थे। हम इस चीज़ में हम ठेकेदार से यही सवाल किए कि सर हमको ड्यूटी से क्यों बैठाया गया, हमको भी काम पे रखिए। तो नहीं, आपका अप्रूवल आएगा तो हम उसमें रखने का विचार करेंगे। ये बात को हमने शाहिद अहमद को सर को बुलाया और उनको बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है, हमको वापस काम पे बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि ठेकेदार के ऊपर है, आप लोग को जिसको रखना चाहेंगे वो रखेंगे। तो हमने यही उनके सामने रखा कि ठीक है सर, आपको जो 100 लोग हैं उसमें से 100 लोग को 100 को ख़त्म कीजिए। अप्रूवल ख़त्म हुआ तो सबको सब खत्म होना चाहिए, हम 30 ही लोग क्यों बैठेंगे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अप्रूवल आएगा तो आप लोग को रखा जाएगा। हम लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किए, हमारी बातों को नहीं सुना गया। हम कुछ लोग वहाँ पे साहिद सर से बात करने गए तो उन्होंने महिला लोग से इतना ख़राब व्यवहार बात किए कि आप लोग से कोई बात नहीं किया जाएगा, यहाँ से भागिएगा। उनकी शिकायत जो हमारे यहाँ मेन ऑफिस जो होता है IR विभाग, उसमें हमने ठाकुर सर को बोला। ठाकुर सर बोले ठीक है, आपका मीटिंग रखा जाएगा, आपसे बातचीत किया जाएगा, आपको वापस काम में रखा जाएगा। इसमें हम विचार जरूर करेंगे, ठेकेदार से बात भी करेंगे, प्रबंधक से भी बात करेंगे। और ठेकेदार
से हमको कोई भी अभी तक बातचीत नहीं हुआ। ठाकुर सर से हमारा बातचीत हुआ, ठाकुर सर बोले और कि कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? हमने सब से शिकायत की, एसीएस को हमने, कलेक्टर को, एसडीएम को, यहाँ आईएल था, हर जगह जितने जगह हमारे से सहमति हम सबसे मदद मांगे, पर अभी हमको किसी का सहयोग नहीं।